विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो बच्चों, आपकी PT2 की परीक्षा होने वाली है। तो आज हम लोग आपके सिलेबस से कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस भी समाप्त हो गया था। तो आज हम लोग किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस तरह के प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, आपके PT2 के सिलेबस में क्या क्या था। आपके चैप्टर नंबर 5 मात्रा बोध से था बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा, ए की मात्रा तथा ए की मात्रा। आप लोगों को यह 4 मात्राएं करनी है, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा। इन मात्राओं से ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले करते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस का पहला पार्ट यानी बड़ा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ की मात्रा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आप सभी को मालूम है, आपकी परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, जिनमें MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे और जिनके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, यानी हर प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, तो आपको सही विकल्प चुननी है। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए। पहला यहाँ मैं दे रही हूँ, जैसे कि फ जोड़ बड़ा ऊ जोड़ ल। ठीक है, इन वर्णों को मिलाकर शब्द क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ये प्रश्न है, ये जो वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को मिलाकर शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि फूल, पहला है फूल। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन मूली, तीसरा भालू और चौथा झूला। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। क्या होगा, इन वर्णों को मिलाकर शब्द क्या होगा, फूल होगा, मूली होगा, भालू होगा या झूला। तो हम लोग एक बार करके देखते हैं, जैसे कि फ जोड़ क्या है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का अर्थ यहाँ क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो फ में बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है, क्या बना, फू। और क्या है अंतिम वर्ण, ल, फूल। ठीक है, तो वर्णों को मिलाकर यहाँ शब्द बना है फूल। तो फूल इनमें से कौन सा शब्द है, जो हमारा पहला विकल्प है, यह क्या है, फूल। ठीक है, फूल यहाँ पर दिया है पहला विकल्प में ही फूल, तो फूल सही होगा, इसलिए फूल में सही का निशान लगाएंगे। फूल यानी पहला विकल्प सही है आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे प डैश जा। ठीक है, रिक्त स्थान यानी जो खाली जगह है, यानी जो डैश दिया गया है यहाँ प के नीचे, रिक्त स्थान पर अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगाने पर शब्द
शब्द क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर है प डैश, यानी प में हमें क्या लगाना है, बड़ा ऊ की मात्रा। तो क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द कौन सा बनेगा। ठीक है, तो जैसे विकल्प दिया रहेगा, पहला है दूध, दूसरा विकल्प है पूजा, तीसरा विकल्प है चूड़ी और चौथा विकल्प है चाकू। तो इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, विकल्प यानी ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या होगा, प में अगर हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे और साथ में क्या है वर्ण जा, तो क्या बनेगा, प में बड़ा ऊ की मात्रा पूजा। ठीक है, पूजा। तो इन शब्दों में कौन सा शब्द पूजा है, तो हमारा जो दूसरा नंबर विकल्प है यह क्या है, पूजा शब्द है। तो यह शब्द सही है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित में से बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित, यानी जो दिए गए विकल्प रहेंगे उनमें से बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है। तो आपको बतानी है, जैसे कि पहला शब्द दिया है गुड़। ठीक है, दूसरा है चतुर, तीसरा है झूठ और चौथा है बुलबुल। बुलबुल। तो बच्चों इनमें से आपको बतानी है कि कौन सा बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द है। तो देखिए ग में है छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, गुड़, गुड़। यहाँ भी है तो में छोटा ऊ की मात्रा, तो में छोटा ऊ की मात्रा, तू र। ठीक है, चतुर। फिर है झ में बड़ा ऊ की मात्रा, देख सकते हैं झ में बड़ा ऊ की मात्रा, झूठ, झूठ। फिर उसके बाद ब में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा दी गई, बुल, ब में छोटा ऊ की मात्रा बुल, बुलबुल। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है झूठ में ही बड़ा ऊ की मात्रा है, अन्य सारे शब्दों में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए हमारा तीसरा नंबर विकल्प सही होगा। ठीक है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और एक करते हैं हम लोग अंतिम, घृणा, घृणा का पात्र, घृणा का पात्र डैश बन। ठीक है, यहाँ विकल्प हो सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया रहेगा, सही शब्द चुनिए, सही शब्द, सही शब्द चुनकर भरना है। तो क्या हो सकता है सही शब्द, तो विकल्प है पहला रहा, दूसरा नहा, तीसरा
मत, चौथा हट। तो इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? घृणा का पात्र डैश बन, घृणा का पात्र डैश बन। पहला ऑप्शन है रहा, दूसरा है नहा, तीसरा है मत और चौथा है हट। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? घृणा का पात्र मत बन। ठीक है, हमें कभी भी घृणा का पात्र नहीं बनना चाहिए, यानी मत बन। तो मत शब्द सही होगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।